हमको एक बार एक दोस्त ने पूछा कि आजादी में किस तरह के लोग हिस्सा लिए। हम बोले आजादी में दो तरह के लोग हिस्सा लिए। हम आजादी में भाग लिए और आरएसएस वाले आजादी से भाग लिए। जब हम आजादी की बात बोलते थे तो यही लोग व्हाट्सएप पे आपसे पूछते होंगे कि किस चीज से आजादी चाहिए, क्यों आजादी चाहिए, देश तो आजाद हो गया है, फिर आपको किस बात की आजादी चाहिए। अरे इसी बात की आजादी चाहिए कि इस देश का नागरिक इस देश के प्रधानमंत्री के आंख में आंख डाल करके उससे सवाल पूछे। इसी बात की आजादी चाहिए। आजादी कोई भीख है, आजादी कोई वरदान है, आजादी कुर्बानियों से हासिल की हुई चीज है और हमको लगातार आजादी के उस दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। आजादी के उस मतलब में, उस मायने में इस बात को भी शामिल करने की जरूरत है कि जन्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, संस्कृति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जब संविधान ने हमको बराबर किया है तो हम बराबरी के उस एहसास के साथ, बराबरी के उस अधिकार के साथ हम अपनी जिंदगी को जी सके। जब संविधान ने महिला और पुरुष का वोट बराबर किया है तो आप कौन होते हैं महिला और पुरुष के बीच में विभेद पैदा करने वाले। इस सवाल का जवाब हम पूछ सके। हम ये पूछ सके कि जब इस देश में प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ का उड़न खटोला खरीदा जा सकता है तो इस देश के गरीबों को मुफ्त में शिक्षा क्यों नहीं दी जा सकती है। हम यह सवाल पूछ सके कि 20,000 करोड़ में आपके लिए अगर महल बनाया जा सकता है तो झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए घर क्यों नहीं बनाया जा सकता है। हम यह सवाल पूछ सके कि प्रधानमंत्री के चढ़ने के लिए अगर कार सरकारी हो सकती है 13 करोड़ की तो हमारे बच्चों का इलाज सरकारी क्यों नहीं हो सकता है। यह जो देश की समझदारी है, उस समझदारी को, आजादी के उस एहसास को एक आजाद नागरिक की तरह आजाद देश में उस आजादी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने कहा था देश से नहीं, देश में आजादी की बात करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हम देश की आजादी में भाग लिए थे और वो देश की आजादी से भाग लिए थे। इस बात को याद रखिएगा। और मैं नागपुर के लोगों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। नागपुर के वो नौजवान जिन्होंने एक दिन थाना और मुख्यालय पे जाकर के झंडा फहरा दिया और आज हालत देखिए कि हर कार्यालय पे झंडा फहराया जा रहा है। आप लोग विशेष धन्यवाद के पात्र हैं जो कहते थे 3 तिगारा काम बिगाड़ा। तिरंगा झंडा नहीं कहते थे मानेंगे, कहते थे ये जो 3 रंग होता है हमारी मान्यता के हिसाब से अशुभ होता था। आज वही लोग जो एक रंग आपके ऊपर थोपना चाहते थे आपके बहुरंग को स्वीकार कर लिया है। इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं, आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। इसीलिए हमारी जो लड़ाई है वह लड़ाई महज कुर्सी की लड़ाई नहीं है, वह लड़ाई महज सत्ता की लड़ाई नहीं है। हम बार बार जिस भी जलसे में जाते हैं, जिस भी गैदरिंग में जाते हैं, जिस भी मंच पे जाते हैं, हम इस देश के लोगों को यही कहते हैं कि आज के समय में यह लड़ाई 2 सोच के बीच बन गई है। एक वो लोग हैं जो देश को बेचना चाहते हैं, आप वो लोग बन जाइए जो देश को बचाना चाहते हैं। बचाना चाहते हैं नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? तो पूरे आत्मविश्वास से सत्य और सत्ता की इस लड़ाई में सत्य का दामन थामिए और इस बात को याद रखिए, आपकी संख्या कितनी भी कम क्यों ना हो, चाय की दुकान पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, ऑफिस में, बस में, ट्रेन में, खेत में, खलिहान में एक अकेला सच अगर खड़ा हो जाए तो 100 संगी गीदड़ भाग खड़े होंगे। इस बात को याद रखिएगा। सच के साथ खड़े रहिए। आजकल कई बार लोग झूठ का सहारा लेकर के शेर बनने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनको कहता हूं अव्वल तो ये कि शेर जो है वो 2 ही जगह रहता है, या तो चिड़ियाघर में या जंगल में। शेर जो है वो प्रधानमंत्री आवास में नहीं रहता है, या तो जंगल में रहता है या चिड़ियाघर में रहता है। और कई बार लोग क्या करते हैं ना, घर में जो पेट पालते हैं, कुत्ता लोग पालते हैं ना, तो प्यार से उसको भी शेरू कहना शुरू कर देते हैं। नहीं कहते हैं? तो कुत्ता को शेरू शेरू कहेंगे तो वो शेर हो जाएगा, और आम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसको कटहल कटहल कहेंगे कटहल हो जाएगा। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कोई कहेगा कि ये भ्रष्ट है, चोर है, तो वो भ्रष्ट हो जाएगा। कांग्रेस की परंपरा इस देश के भीतर आजादी की परंपरा है। इस बात को याद रखिएगा। कांग्रेस के जमाने में यह होता था कि बलात्कारी को संस्कारी बताया जाए। बोलिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। निर्भया का कांड हुआ था दिल्ली में, कांग्रेस का कोई नेता बोला था कि बलात्कार करने वाले संस्कारी हैं?
बलात्कार वाले ब्राह्मण हैं, अच्छे कुल के हैं, कोई ये बात बोला था? आज हमारी आंखों के सामने क्या हो रहा है? जब प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से नारी सम्मान की बात करते हैं, ठीक उसी वक्त 11 बलात्कारियों को जेल से छोड़ दिया जाता है, उनको रिहा कर दिया जाता है। यह शर्मनाक है। बतौर समाज हम सड़ रहे हैं। यह हमको सोचने की जरूरत है कि हमारी संवेदना को किस तरीके से मारी जा रही है। आप सोच करके देखिए कि जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ, वो महिला जब टीवी पे देख रही होगी वो फोटो, वो वीडियो, कि उन बलात्कारियों को माला पहनाया जा रहा है, उनको मिठाई खिलाया जा रहा है, उसका दिल कितना रो रहा होगा, इस बात को सोच करके देखिए। इसीलिए मैं कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि बहुत चुनौतीपूर्ण समय है, और इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने स्वार्थ को छोड़ना सबसे पहले जरूरी है। अगर हम अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ेंगे, ना हम बचेंगे ना देश बचेगा, इस बात को याद रखिएगा। हमको कोई आकर के बोला कि देश की हालत बहुत खराब हो रही है, हिटलर शाही थोपा जा रहा है। हम बोले सुनो, हिटलर को हम पसंद नहीं करते हैं, हिटलर से हमको बहुत दिक्कत है, लेकिन तुम इसको हिटलर बोल करके हिटलर का अपमान मत करो। ये हिटलर नहीं है, सस्ता फोटोकॉपी है यार, सस्ता फोटोकॉपी है। यहाँ गांधी जी के अटायर में जो है एक व्यक्ति हमारे साथ बैठे हुए हैं, इसको हम सस्ता फोटोकॉपी क्यों कहते हैं आपको मालूम है? कि गांधी जी अंग्रेज से लड़े थे, कस्तूरबा को साथ लेकर घूमे थे ना, और ये देश बनाने के लिए अपनी पत्नी छोड़ करके चल दिए। उसके बाद नारी सम्मान की बात करते हैं, ठीक है, नारी सम्मान की बात करते हैं। इतना फर्जी इंसान हम अपनी जिंदगी में देखे ही नहीं है। और मैं इस बात को फैक्ट के साथ बोल सकता हूं। हर बार लाल किले के प्राचीर से खड़ा होकर के कह रहे थे ना कि 2022 तक सभी देशवासियों को पक्का घर देंगे। मिला क्या? मोदी जी के स्टाइल में पूछना चाहिए ना, पक्का घर मिल गया? तो जो मोदी जी ने घर दिया, इस बार उसी के ऊपर तिरंगा लगाया था ना लोगों ने। एक वादा हमको बता दीजिए जो पूरा किया हो, एक वादा, एक भी वादा पूरा अगर कर दिया हो तो हम स्वीकार कर लेंगे, हम मान लेंगे कि अच्छा दिन आ गया है। एक भी वादा अगर पूरा हो गया हो तो। और मैं बस आपको याद दिला देता हूं, हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात थी कि नहीं थी? सबके खाते में 15 लाख रुपया देने की बात थी, सब किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात थी, सबको पक्का मकान देने की बात थी। एक भी चीज हुआ है? हो क्या रहा है? दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। लोग मांग रहे थे सरकारी नौकरी, इन्होंने नया प्रबंध कर दिया कि ना रहेगा सरकारी संस्थान, ना देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा सरकारी संस्थान ना देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी। एक एक करके सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, और जो सरकारी संस्थान बचे हुए हैं वहां पर सबको अग्निवीर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।